हरे कृष्ण। इंदिरा एकादशी का महात्म्य हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, संक्षिप्त नहीं, मैं आपको मूल ग्रंथ से पढ़कर बता रहा हूँ। संक्षिप्त में तो बड़ा ही कम दिया गया है, ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापाप का विनाश होता है। यह अधोयोनि में गए हुए पितरों को सद्गति प्रदान करती है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक पाप विनाशिनी कथा को सुने। उस कथा को सुनने से वाजपेयी याग का फल प्राप्त होता है। हे राजन, पहले के सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए। वे यशस्वी राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। महिष्मती के स्वामी राजा भगवान विष्णु के भक्त थे और पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से गोविंद के नामों का जप करते रहते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक जब अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय आकाश से उतरकर वहां नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। उसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बैठाया। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से कहा। मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशल तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से कुशल है। आज आपका दर्शन हो जाने से हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। नारद जी ने कहा कि हे राजश्रेष्ठ, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुने। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे। अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। हे ब्राह्मण, माहिष्मती के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहेंगे कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सन्निकट हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य का मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। इस तरह से कहने के कारण मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा व्रत को बतलाइए। यह व्रत किस विधि से, किस पक्ष में तथा किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपको इस व्रत की विधि को बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को प्रातः स्नान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करें। पुनः स्वच्छ प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन किए बिना ही मुख को धो लें। उसके पश्चात भक्ति भाव से उपवास करने का नियम करें और यह कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज निराहार रहकर सभी भोगों का परित्याग करके मैं कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से नियम करके दोपहर की बेला में शालिग्राम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान करे। फिर धूप तथा चंदन आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करे। रात्रि में श्री भगवान के सन्निकट जागरण करे। फिर द्वादशी तिथि को सबेरा होने पर श्री भगवान की पूजा करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। गेहूं के चूर्ण से किया जाने वाला श्राद्ध पवित्र होता है। यव, तिल, ब्रीही, उड़द, गेहूं तथा चना से भी किया हुआ श्राद्ध पवित्र होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद बंधु, दौहित्र तथा पुत्रों आदि के साथ मौन होकर भोजन करे। राजन, इसी विधि से आप व्रत करके ऐसा करने से आपके पितृगण विष्णु लोक में चले जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, इस तरह से कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। उपयुक्त विधि से राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। अपनी पत्नियों के साथ तथा पुत्रों एवं भृत्यों के साथ जब राजा ने व्रत किया तो आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर श्री भगवान के लोक में चले गए। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके स्वर्ग चले गए। मैंने आपके समक्ष इंदिरा व्रत का महात्म्य बतलाया। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी भोगों को भोग करके वह दीर्घ काल तक विष्णु लोक में रहता है। यहाँ पर इस एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। एकादशी के दिन, हालांकि ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है, तो इस दिन हमको कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप तुलसी पत्र जरूर डालें। जो भी आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो यदि आप पूर्ण श्राद्ध नहीं कर सकते, पिंडदान आदि, तो कम से कम आप तर्पण जरूर कर लेना इस दिन। ठीक है, तर्पण की वीडियो अपने इसी चैनल पर है, आप सर्च कर लेना। फिर आपको ये करना है कि इस दिन ब्राह्मण को यदि आप बुलाकर श्राद्ध करवाते हैं तो उसको आप कच्चा अन्न दे सकते हैं। कच्चे अन्न में आप कच्चा चावल भी प्रदान कर सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। पका हुआ चावल नहीं देना है। बाकी आप यदि द्वादशी को ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध यदि करते हैं तो आप उस दिन पूरा भोजन कराइएगा उनको अपने घर में। और यदि आप स्वयं कर लेते हैं एकादशी को भी द्वादशी को भी तर्पण इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने चैनल पर डाल रखा है, तो कोई बात नहीं, आप फिर ब्राह्मण के यहाँ जाकर आप जो भी दान दक्षिणा देना हो पितरों के निमित्त उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। बाहर की चीज वस्तुओं को खाने से बचिए। उपवास के नाम पर आपके उपवास को सेफ रखिए, आपके उपवास को सुरक्षित रखिए, ताकि हमारा पुण्य धन कोष बढ़े। इस दिन हमारे पास षड़शीती संक्रांति का भी योग बनेगा। ठीक है ना? तो इस दिन की एकादशी व्रत, श्राद्ध तर्पण बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि 86,000 गुना आपका किया हुआ सत्कर्म हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।